इस बोकारो या पूरा झारखंड बोलिए, मैं 2 बार विधायक में खड़ा हो चुका हूँ और आपको भी पता है, सारे पत्रकार को भी पता है कि मैंने झारखंड विस्थापित मुक्ति मोर्चा के बैनर तले कई एक प्रोग्राम मैंने की है। इस बोकारो की तमाम जनता, 64 मोजा 84 गांव की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिल चुका है और इसी के बदौलत मुझे परिचय का मैं मोहताज नहीं हूँ और सारे लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। लोग एक ही चेहरा यहाँ देखना चाहते हैं कि जो काम किया हो वो आगे आए। अगर इस क्षेत्र में, इचास नगर में भली भांति तमाम जनता ये जान रही है कि कौन मेरा घर का बेटा है, कौन गरीबों का मसीहा है, कौन मजदूर भाइयों का मसीहा है, कौन बेवा मिस्किन को साथ दिया है, कौन भूखों को खाना खिलाया है, ये पूरा झारखंड ही जानता है। ये चास तो मेरा घर है। मैं घर इस जमीन पे बनाया जरूर हूं, लेकिन मैं रहता हूं आसमान में। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं चास में रहता हूं। इस दौर में आज मैंने सुबह 10:30 बजे तमाम 35 वार्ड के सदस्यों को बुलाकर बूथ कमेटी का चयनित किया। उसके बाद अभी से मेरा भ्रमण शुरू फिर हो रही है और तमाम जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद एक जनता के आवाज पर एक रैली मैं निकालूंगा और वो रैली चास की जनता की मदद से होगी। वो रैली देखने का काबिल होगा। और इस संदर्भ में मैं तमाम प्रत्याशियों को धन्यवाद देता हूं कि लोग अपना अपना भाग जंगे मैदान में आजमा रहे हैं, लेकिन तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। जो जैसा करेगा, जैसा कर्म रहेगा, वो उस तरह का फल मिलेगा। बोरों से आकर कोई कैंडिडेट को जिता नहीं सकती जब तक चास की जनता के दिलों में जिसका घर बना हुआ है, जिसकी मोहब्बत है, वही इंसान यहां का नेता बन सकता है। अन्यथा कितनों पार्टी का आला कमान आके भरोसा की बातें करेंगे तो वो इंसान उस कैंडिडेट को जिता नहीं सकती, क्योंकि बहुत देखे हैं बातें बनाने वाले मियां काम ही किधर करते हैं। वो जो देखा ही नहीं है समंदर, क्या खाक समंदर में सफर करते हैं। इस दौर में आपको 21 तारीख को देखने को मिलेगी कि चास की जनता किसे ताज पहनाना चाहती है, वो आपके पेशे नजर होगा। अभी तो सारे लोग जीतने का दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जीतेगा कोई एक ही इंसान, लेकिन दावे सबको ठकाने की ठोक रहे हैं। ये जनता की पुकार है। जनता के दिलों में कौन बसा है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो यहां खरा उतरेगा, जिसके वादों में दम है, जिसके बोली पे वो कुवत है, गॉड ईश्वर का देन है, वो इंसान जानता है कि जनता किसे चुनेगी।
ये सारे लोग जानते हैं। आप चुनाव जीत कर आते हैं, सबसे चास नगर निगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा जिसको आप करना चाहेंगे? हर इंसान की जिंदगी में जो दुनिया में इंसान पैदा लिया है वो इंसान ही बना है। आग, हवा, पानी और मिट्टी से हर इंसान की पैदाइश में ये 4 चीज लगती है। तो सबसे बड़ा अगर समस्या की बात किया जाए तो चास में पानी की किल्लत जो होती है, लंबी कतार से मेरी माँ बहनें पानी को लेकर तराहत कर रहे हैं। ये पानी के मुद्दा और चास में जो नाली की गंदगी, जो कचरा का भरमार भरा हुआ है, स्वच्छ बच्चे स्कूल जाने में कतरा रहे हैं, बीमार गिर रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। कहीं कहीं ऐसे घूमने के बाद ये पता चलता है कि रोड तो है ही नहीं। रोड में के इंसान चलने का, गाड़ी चलने का तो कहीं गाड़ी तो चल भी सकती है हिला डोला के, लेकिन इंसान जाने की नौबत ही नहीं है कि उस पर इंसान स्वच्छ पूर्वक जा सके। इस चुनाव में 5 साल बेमिसाल का नारा दिया जा रहा है, वो 5 साल को कैसा देखते हैं आप? ये 5 साल हम एक प्रत्याशी होने के नाते हमारी जबानी मत सुनिए, 3500 वार्ड के जनता की आवाज सुनिए, वो सच होगा। प्रत्याशी झूठा बोल सकता है, अपना दावा पेश कर सकता है, लेकिन चास की जनता झूठ नहीं बोल सकती है। उसके घर में खाना बना है या नहीं बना है वो भली भांति वो बता सकती है, लेकिन हम प्रत्याशी होने के नाते ये झूठे वादे नहीं कर सकते हैं। झूठा वादा करना फजूल है। इंसानियत के नाते जिसके दिल में इंसानियत बसा हो वो भली भांति गरीबों का दुख सुख में साथ चलेगा और साथ रहेगा। ये जनता की पुकार है। जनता अपना मत दान करके अपना मेयर चुनने का वो काम करेगी, लेकिन अभी कसम है कि कौन स्वच्छ है, कौन ईमानदार है, कौन हमारा सुख दुख में साथ देगा, वो अभी सोच रहा है और प्रत्याशी जीतने का दावा ठोक रहे हैं। इस पे एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि न जाने मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। ये दौर की मैं बात बता रहा हूं। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आता है। मेरा पाला हुआ बेटा मुझी को आंख दिखाता है। इस दौर में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे पूजा करो या इबादत करो दिल लगाने की, लेकिन अदा एक है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबका पालनहार मेरा रब एक है। तो फिर क्या कांग्रेसी, क्या बीजेपी, क्या अदर पार्टियां, अरे गरीबों के दिल में जो बसा है उसको दुनिया कोई हिला नहीं सकता। गरीब के दिल में खुदा बसते हैं, भगवान बसते हैं, गॉड ईश्वर बसते हैं। उसकी दिल की पुकार जहां हो गई वो ताज पहन गया। इसलिए गरीबों को दुआ ले और गरीबों के साथ रहे, उसके सुख दुख में साथ जो होगा वही सर में ताज पहनेगा। नमस्ते।